हे एवरीवन, चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शुयांग ने वुशियान को बताया था कि लान वांगजी ने उसके बारे में पूछा है, जिससे वुशियान को बहुत खुशी होती है और वो आकर अपने बेड पर लेट जाता है और उस ओमेगा के बारे में ही सोचता रहता है। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं लान क्लान का, जहाँ पर लान कुरेन के कक्ष में सभी लोग टी टेबल के पास बैठे हुए हैं। लान कुरेन, लान वांगजी, जैंग चेंग और लान शिचेन सभी अपनी टी एंजॉय कर रहे हैं। अंकल कुरेन लान वांगजी की ओर देखते हैं और कहते हैं, वांगजी। लान वांगजी अंकल की ओर देखता है और कहता है, जी अंकल। लान कुरेन कहते हैं, वांगजी तुम्हारा भाई लान शिचेन और जैंग चेंग कुछ दिनों के लिए जियांगक्लान जा रहे हैं। ये एक रिचुअल है। इसी वजह से जियांग फैमिया और मैडम यू ने लान शिचेन और जियांग चेंग को वहाँ पर बुलाया है। तो तुम्हारे भाई के अब्सेंस में तुम्हें सेक्ट का कुछ काम संभालना होगा, जब तक कि लान शिचेन और जियांग चेंग वापस नहीं आ जाते। और सुनहरे तालाब की रखवाली कुछ दिन मास्टर शाओ शिनचैन कर लेंगे। वांगजी वहाँ जाना चाहता था सुनहरे तालाब की तरफ, क्योंकि अगर किंग विभूषण आए तो, लेकिन वो सेल्फिश नहीं बन सकता। उसे अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देनी होगी, बाद में सब कुछ। वो अपने अंकल को झुककर बो करते हुए कहता है, जी अंकल, मैं संभाल लूँगा। लान कुरेन नोट करते हैं। लान शिचेन और जियांग चेंग लान सेक्ट से जंग सेक्ट की ओर बढ़ जाते हैं और लान वांगजी अपने एक डिसिपल के हाथ एक संदेश शाओ शिनचैन को भेज देता है कि वो कुछ दिन वहाँ नहीं आ पाएगा, और कारण भी बता देता है कि उसके भाई के एब्सेंस में उसे सेक्ट संभालना होगा। शाओ शिनचैन तक ये संदेश पहुँच जाता है। शाओ शिनचैन, जो कि एक जगह पर खड़ा हुआ था, तभी कोई तेजी से आकर उसे बैकहक कर लेता है। शाओ शिनचैन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। वो पीछे पलटता है तो उसे पता है ये कौन है। वो गुस्से से कहता है, तुम पर्वत अल्फा, मुझे छोड़ो। तो इस पर शुयांग कहता है, तुम कब तक मुझे इस तरह कहते रहोगे? मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना, मेरा नाम शुयांग है। ये जानते हुए भी तुम मुझे इस तरह कहते हो। शाओ शिनचैन कहता है, अच्छा शुयांग, अब मुझे छोड़ो। शुयांग कहता है, वाह, कितना अच्छा लगता है मेरा नाम तुम्हारे मुँह से। शाओ शिनचैन कहता है, अरे अब छोड़ो मुझे। शुयांग कहता है, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मैं तो तुम्हें प्यार कर रहा हूँ ना। शाओ शिनचैन स्ट्रगल करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये अल्फ़ा उसे नहीं छोड़ने वाला। ये देखकर कि शाओ शिनचैन स्ट्रगल नहीं कर रहा, वो थक गया है, शुयांग को अपने ओमेगा पर तरस आ जाता है। वो उसे छोड़ देता है। अब शाओ शिनचैन शुयांग की ओर मुड़ता है। शुयांग बड़ी सी स्माइल के साथ उसे देख रहा होता है। शाओ शिनचैन कहता है, हो गया अब, या और कुछ भी बाकी है? शुयांग एक कदम आगे आते हुए कहता है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। शाओ शिनचैन उसे पुश करते हुए कहता है, बेशरम। शुयांग इस पर मुंह बनाता है। फिर उसे कुछ याद आता है। वो अपनी नज़रों को इधर उधर करता है। फिर वो शाओ शिनचैन से कहता है, शाओ शिनचैन, आज राजकुमार लान नहीं आए? शाओ शिनचैन कहता है, हाँ, वो आज नहीं आया और कुछ दिन और नहीं आ पाएगा। शुयांग कहता है, लेकिन क्यों? शाओ शिनचैन उसे वही बात बताता है जो कि लान वांगजी ने उसे बताई। शुयांग कहता है, मतलब वो क्या सच में कुछ दिन नहीं आ पाएंगे? इस पर शाओ शिनचैन शुयांग की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? शुयांग शाओ शिनचैन की ओर एक टीजिंग स्माइल से देखता है। शाओ शिनचैन मन में सोचता है, अब उसने ऐसा क्या कह दिया? शुयांग उसके पास आता है और कहता है, क्या मेरा ओमेगा अपने अल्फा के मुंह से दूसरे ओमेगा का नाम सुनकर जेलस है? शाओ शिनचैन कहता है, किसने कहा मैं जेलस हूँ? और किसने कहा कि तुम मेरे अल्फा हो? शुयांग कहता है, मैंने अभी कहा। शाओ शिनचैन कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ने लगता है। शुयांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि राजकुमार लान क्यों नहीं आए, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि मेरे किंग और तुम्हारे दोस्त के बीच कुछ होना चाहिए? मतलब राजकुमार लान का किंग के प्रति झुकाव तो तुमने देखा होगा ना। और अगर वो नहीं आएंगे तो किंग से कैसे मिलेंगे? मैं बस इसीलिए कह रहा था। शाओ शिनचैन कहता है, वो दोनों अपना खुद देख लेंगे, तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस पर शुयांग कहता है, तो क्या मुझे तुम्हारे बारे में सोचने की ज़रूरत है? शाओ शिनचैन वहाँ से जाने लगता है और शुयांग वापस उसे टीज़ करते हुए उसके पीछे चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शुयांग अपने
अपने डीमन रिलम वापस आ जाता है और उस कक्ष की ओर बढ़ जाता है जहाँ पर किंग अपना काम किया करते हैं, क्योंकि उसे पता है कि उसके किंग अभी वही होंगे। वो वहाँ पहुंचकर वुशियान को बो करता है। वुशियान उसे देखता है और कहता है, आज तुम्हें इतनी देर क्यों हुआ? क्या कर रहे थे इतनी देर तक वहाँ पर? शुयांग बेशर्मों की तरह कहता है, अपने ओमेगा से प्यार भरी बात कर रहा था। यह सुनकर वुशियान शुयांग की ओर देखता है और मन में सोचता है, ये कभी नहीं सुधरेगा। वुशियान बस कहता है। वुशियान कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे पूछे। शुयांग अपने किंग को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे भी वुशियान के मन में जो हलचल चल रही है उसका पता चल रहा था, लेकिन वो खुद से कुछ नहीं बोलेगा। वो कहता है, किंग आप बाकी का काम मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको जाकर आराम करना चाहिए, रात होने वाली है। वुशियान बस नोट करता है और अपनी जगह से उठ जाता है। वो उस कक्ष से बाहर जाने लगता है। शुयांग वुशियान को अपनी तिरछी नज़रों से देख रहा था और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वो काम कर रहा हो। तभी तभी उसने देखा कि चलते चलते वुशियान रुक गया है। उसने फिर अपना सारा ध्यान उन कागज़ों पर लगा लिया जिस पर वो काम कर रहा था। वुशियान वुशियान अपनी जगह पर रुककर पीछे पलटकर शुयांग को देखता है, जो कि अपना काम कर रहा था। वुशियान को समझ नहीं आ रहा वो कैसे कहे। वो आखिरकार कह ही देता है, शुयांग। शुयांग अपने किंग की ओर देखता है और कहता है, जी किंग। वुशियान कहता है, क्या वो ओमेगा आया और क्या उसने मेरे बारे में पूछा था? शुयांग को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वो कंट्रोल करता है और अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहता है, नहीं किंग, आज वो नहीं आए थे और शायद कुछ दिन और नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर वुशियान के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं। वो कहता है, क्यों नहीं आएगा वो? शुयांग वुशियान को बताता है कि कैसे उसके भाई के जाने से उसे कुछ दिन सेक्ट संभालना होगा। वुशियान बस हाँ में अपना सर हिलाता है। शुयांग कहता है, मैंने तो आपसे कहा था कि कल मेरे साथ आप भी चलिए, लेकिन आप ही मेरी बात नहीं माने। आप कई दिनों तक उनसे नहीं मिल पाएंगे। वुशियान कहता है, बकवास बंद करो, और वहाँ से चला जाता है। शुयांग बस स्माइल करते रह जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ लानक्रान में लान वांगजी अपने सभी कामों को करने के बाद अपने क्वार्टर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक ही वो रुक जाता है। वो एक बार पीछे पलटकर लानक्रान की ओर देखता है और फिर अपनी तलवार पर उड़कर कहीं निकल जाता है। थोड़ी देर बाद लान वांगजी एक जगह पर रुकता है। वो वही जगह थी जहाँ वो रोज आया करता था, लेकिन आज नहीं आया। वो सुनहरे तालाब के पास था। पता नहीं क्यों उसके दिल ने कहा कि उसे यहाँ आना चाहिए, तो वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कोई भी नहीं था। लानवांगी थोड़ी देर वहीं रहता है। तभी उसे किसी के फुट स्टेप का साउंड आता है। वो धीरे से अपने आप को टर्न करता है तो वो उस शख्स को अपने सामने देखता है जिसे वो शायद याद कर रहा था। इसीलिए तो वो यहाँ पर आया था। वो 2 कदम आगे आता है और कहता है, आप यहाँ पर कब आए? वुशियान कहता है, बहुत बहुत पहले से, जब से तुम यहाँ पर आकर इस पानी को निहारे जा रहे हो। वो कोई और नहीं, विवुशियान था जो लान वांगजी के सामने है। विवुशियान अपने बेड पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा था। उसे बहुत ही बेचैनी हो रही थी। न जाने कैसे वो अपने बेड से उठा और इस जगह आने का डिसाइड किया, और वो ह्यूमन रेलम आ गया। उसे नहीं पता था कि उसका आना इतना अच्छा हो जाएगा कि वो ओमेगा उसे मिल जाएगा। लान वांगजी वुशियान को देखता है तो कहता है, इसका मतलब आप मेरे आने से पहले ही यहाँ पर थे? वुशियान हाँ में अपना सर हिलाता है। लान वांगजी कहता है, और आप यहाँ कैसे? वुशियान कहता है, बस मेरा मन किया तो मैं आ गया। वुशियान थोड़ा आगे जाकर पानी के किनारे पर ज़मीन पर बैठ जाता है और लान वांगजी को इशारा करता है कि वो भी बैठ जाए। और लान वांगजी भी आकर वुशियान के साइड में थोड़ी डिस्टेंस पर बैठ जाता है। दोनों ही पानी की ओर देख रहे थे। तभी वुशियान लान वांगजी की ओर देखता है और कहता है, शुयांग बता रहा था कि तुम अब कुछ दिन यहाँ पर नहीं आओगे। लान वांगजी वुशियान की ओर देखता है और हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, भाई सेक्ट में नहीं है तो सेक्ट की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए मुझ पर आ गई है। वुशियान हाँ में सर हिलाता है। वुशियान कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बस ये पता है कि तुम एक लान हो, और कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों ने तुम्हें हंगुंजुन का टाइटल दिया है क्योंकि तुम ह्यूमन रेलम के
पावरफुल कल्टीवेटर हो, लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। मैंने शुयांग से भी पूछा नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? लान वांगजी कहता है, मेरा नाम लान वांगजी है और बर्थ नेम लांजान है। आप मुझे लांजान कह सकते हैं। मेरे इस नाम से मुझे कोई भी नहीं बुलाता। इस नाम से सिर्फ मेरी माँ ही मुझे बुलाया करती थी। वुशान कहता है, लांजान। लांजान लांजान इससे छोटी सी स्माइल करता है। उसका नाम वुशान के मुंह से सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही कुछ बातें करते हैं। वुशान लान वांगजी से कहता है, अब मुझे जाना होगा। लान वांगजी बस नोट करता है। दोनों ही अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। वुशान जाने को आगे बढ़ जाता है। लान वांगजी उसे पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहता है, किंग वी वुशियान, क्या आप कल भी यहाँ आएंगे? वुशियान लान वांगजी की ओर देखता है। उसकी आंखों में कुछ अलग था। वो कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं आऊँ? लान वांगजी हाँ में अपना सर हिलाता है। वुशियान कहता है, क्या कोई वजह है? लान वांगजी कहता है, वो कल। वुशियान कहता है, कल क्या? लान वांगजी कहता है, कल मेरा जन्मदिन है। मैं अपने जन्मदिन के दिन अकेला रहता हूँ अपनी माँ के कॉटेज में। कभी किसी को इस दिन अपने साथ शामिल नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि क्या आप मेरे जन्मदिन के लिए यहाँ आ सकते हैं? मैं इस बार अपनी माँ के कॉटेज में अकेले नहीं रहना चाहता। मैं कल यहाँ पर आपका इंतज़ार करूँगा रात में। किंग विवुशियान, क्या आप आएंगे? विवुशियान पलटते हुए कहता है, विंग। लान वांगजी कहता है, क्या? वुशियान कहता है, मेरा बर्थ नेम विंग है, तुम मुझे विंग कहकर बुला सकते हो। लांजान कहता है, विंग। वुशियान पलटकर उसकी ओर देखता है। लान वांगजी उसकी ओर एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है, बहुत अच्छा नाम है। वुशियान को यह सुनकर अच्छा लगता है। वो कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। तुम भी यहाँ से अपने क्लैन वापस चले जाओ। लान वांगजी हाँ में सर हिलाता है। वुशियान अपने बड़े बड़े विंग्स को खोलकर वहाँ से उड़ जाता है और लान वांगजी उसे जाते हुए देखते रहता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ साओ शिनचैन जो कि अपने घर में है, वो फूड अरेंज कर रहा था टेबल पर। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वो उसे हैरानी होती है कि इतने वक्त यहाँ पर कौन आया होगा। वो जाकर डोर ओपन करता है तो वहाँ कोई चेयरफुल स्माइल के साथ उसे अपना हैंड वेव कर रहा था। साओ शिनचैन जब उसे देखता है तो शॉक हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर कैसे? और मेरा घर यहाँ पर है, ये तुम्हें कैसे पता? शुयांग बिना साओ शिनचैन के सवाल का जवाब दिए घर के अंदर घुस जाता है और कहता है, वाह, तुम्हारा घर तो कितना सुंदर है। क्या तुमने खुद इसे बनाया है? साओ शिनचैन कहता है, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? शुयांग कहता है, अरे आगे ये घर हम दोनों का ही कहलाएगा ना, तो मुझे जानने का हक है। ये हमारा पहला घर होगा। हमारा दूसरा घर डीमन रेलम में है। साओ शिनचैन बस खुले मुंह के साथ उसे देख रहा था। ये किस तरह का प्राणी है? बस नॉन स्टॉप बातें ही करते रहता है। खुद की कहना होता है, दूसरों की नहीं सुनना होता। शुयांग को जब साओ शिनचैन से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उसकी ओर देखता है। वो देखता है कि साओ शिनचैन कहीं खोया हुआ है। वो उसके पास जाता है और उसे बैकअप कर लेता है और उसके कान में कहता है, क्या सोच रहे हो तुम? क्या हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो? साओ शिनचैन होश में आता है और कहता है, पागल, और शुयांग से छूटकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन शुयांग उसका हाथ पकड़ लेता है। साओ शिनचैन पलटकर उसकी ओर देखता है। शुयांग उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसकी वेस्ट के अराउंड अपने हैंड्स को रैप कर लेता है। साओ शिनचैन के हैंड्स शुयांग के चेस्ट पर आ गए थे। साओ शिनचैन शुयांग की ओर देखता है। शुयांग उसे कुछ अजीब लग रहा था। तभी शुयांग एक सीरियस टोन में कहता है, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत पहले ही तुमसे कह दिया है, तुमसे प्यार करने लगा हूँ मैं। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या इसकी वजह यह है कि मैं एक डीमन? सुयांग का सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुआ था और साओ शिनचैन ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। शुयांग ये देखता है। साओ शिनचैन की नज़रें शुयांग की नज़रों पर ही थी। शुयांग धीरे से साओ शिनचैन के हाथ पर अपना हाथ रखता है और उसे अपने माउथ से दूर करने लगता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। शुयांग उसके पास झुकने लगता है, लेकिन साओ शिनचैन पीछे नहीं हटता।
शुयांग उसके और करीब आते जा रहा था। दोनों के लिप्स बस टच होने वाले हैं। शुयांग शाओशुनजन की आंखों में देखता है आखिरी बार कि क्या वो उसे रोकेगा, और बिना एक पल सोचे उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। दोनों ही एक लॉन्ग किस शेयर करते हैं। शाओशुनजन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। शुयांग शाओशुनजन की ओर देख रहा था, लेकिन शाओशुनजन शुयांग की ओर नहीं देखता और शुयांग को हग करके अपना फेस उसके चेस्ट में छिपा लेता है। शुयांग इससे एक स्माइल करता है और शाओशुनजन को टाइटली हग कर लेता है और उसके कान में कहता है, तो क्या मैं इसे हाँ समझूं? शाओशुनजन उसके चेस्ट में ही अपना सर हाँ में हिला देता है। शुयांग इससे बहुत खुश होता है। अब हम देखते हैं वुशियान के महल का सीन। शुयांग ह्यूमन रैलम से डीमन रैलम आ गया था। वो खुशी खुशी स्माइल के साथ महल के अंदर आता है। आज वो अपनी खुशी में इतना मगन है कि वो ध्यान भी नहीं देता कि कोई उसे देख रहा है। वुशियान कहता है, क्या बात है, आज इतना खुश हो कि तुम्हें ये भी ध्यान नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ? ऐसा कौन सा कांड करके आए हो जो मुस्कान तुम्हारे चेहरे से जा ही नहीं रही है? अब जाकर शुयांग अपने अपने ट्रांस बबल से बाहर आता है और देखता है कि वुशियान उसके साइड में ही खड़ा है। वो एक ऑकवर्ड स्माइल से कहता है, किंग आप यहाँ? तो वुशियान कहता है, तो मुझे कहाँ होना चाहिए? ह्यूमन रैलम में। शुयांग इससे हड़बड़ा जाता है। वो कहता है, किंग आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो बस कुछ डीमंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने गया था। वुशियान कहता है, अरे वाह, प्यार का इतना खुमार छाया है कि जनाब झूठ भी बोलने लगे हैं। वो भी ये भी नहीं देख रहा है कि किससे झूठ बोल रहे हैं। इस किंगडम के किंग से। शुयांग अपनी आंखें बंद कर लेता है। मतलब वो अपने किंग के हाथों पकड़ा गया। वुशियान उसे देखता है और कहता है, कहाँ गए थे तुम? शुयांग कहता है, मैं वो शाओशुनजन के घर गया था। वुशियान कहता है, अरे वाह, अब तो घर भी पहुंच गए। तो फिर क्या हुआ? बात आगे बढ़ी या तुम्हारे ओमेगा ने फिर से तुम्हारे मुंह पर ही मना कर दिया? शुयांग कहता है, किंग बात तो आगे बढ़ गई है। आज तो हमने एक दूसरे को किस यह कहकर वो रुक जाता है। वुशियान शॉकिंगली उसकी ओर देखता है। शुयांग कहता है, किंग मैं कल आपसे मिलूंगा, अभी मुझे कुछ काम है। यह कहकर शुयांग वहाँ से भाग जाता है और वुशियान मन में सोचता है, क्या ये इतनी आगे बढ़ गया? फिर वो अपना सर शेक करता है और एक स्माइल करता है। वो शुयांग के लिए खुश है क्योंकि वो उसका इकलौता दोस्त है और इकलौता फैमिली मेम्बर की तरह है। फिर अचानक वुशियान के दिमाग में लानवांग जी का चेहरा आ जाता है, उसकी बातें और कल उसका जन्मदिन है। क्या वो उसके लिए कुछ करे? वुशियान यही सोचते हुए अपने रूम में चला जाता है। दूसरा दिन भी आ जाता है। वुशियान को उठते ही याद आता है कि आज लानवांग जी का जन्मदिन है। वो जल्दी से तैयार होता है और अपने रूम से बाहर निकल जाता है। वो अपनी सभा को करता है और शुयांग को आज महल की जिम्मेदारी देकर वो कहीं निकल जाता है। शुयांग बस एक साय करता है। आज वो अपने ओमेगा को नहीं देख पाएगा। और यहाँ लानवांग जी भी अपने कामों में लगा हुआ था। वुशियान और लानवांग जी दोनों को ही रात का इंतजार था। थोड़ी देर बाद रात भी होने वाली थी। लानवांग जी जल्दी से अपना काम खत्म करके अपने अंकल को रिपोर्ट करता है और अपने क्वार्टर जाने का कहकर उसी जगह की ओर निकल जाता है जहाँ उसे जाना था। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वुशियान उसे पहले से ही वहाँ खड़ा मिलता है। वो एक स्माइल के साथ जल्दी से वुशियान के पास जाता है। हलचल महसूस करके वुशियान पीछे पलटता है तो वो लानवांग जी को देखता है जो कि उसके पास आ रहा है। लानवांग जी वुशियान के पास आता है और कहता है, विंग, आप आ गए। वुशियान को अपना नाम लानवांग जी के मुंह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। वुशियान हाँ में अपना सर हिलाता है। वुशियान कहता है, तुम्हें जन्मदिन की बधाई हो लानसान। लानवांग जी कहता है, शुक्रिया किंग विवुशियान। यह कहकर वो एक स्माइल करता है। विवुशियान बस उसके स्माइल में ही खो जाता है। लानवांग जी कहता है, क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? वुशियान ना में अपना सर हिलाता है और कहता है, मेरे साथ मेरे पीछे आओ। लानवांग जी कन्फ्यूजिंगली कहता है, क्या? वुशियान उसकी ओर देखता है और कहता है, अपनी तलवार पर मेरे साथ मेरे पीछे आओ। वुशियान अपने बड़े बड़े विंग्स के साथ एक और उड़ना शुरू कर देता है। लानवांग जी भी उसके पीछे जाने लगता है अपनी तलवार पर। लानवांग जी देखता है कि वुशियान एक बहुत ही ऊंचाई पर, जहाँ पर बहुत ही डार्कनेस है, उस ओर जा रहा है। वो मन में सोचता है, क्या विंग उसे डीमन रैलम ले जा रहा है?
लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है क्योंकि वुशियान उसे एक ऊँची पहाड़ी पर ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद वुशियान उस ऊँची पहाड़ी की चोटी पर उतर जाता है। लान वांगजी भी वहाँ उतर जाता है। वहाँ पर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। लान वांगजी वुशियान से कहता है, वे हम कहाँ हैं? वुशियान कुछ नहीं कहता, बस अपनी 2 उँगली से कुछ मंत्र पढ़ता है और वो जगह बहुत सारे लालटेन से जगमगा जाती है। अब लान वांगजी अपनी नज़रों को चारों ओर करता है। वो ये नज़ारा देखकर मेस्मराइज हो जाता है। ये जगह बहुत ही सुंदर है। ये एक गार्डन की तरह है जहाँ पर हरी भरी घास है और बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। लान वांगजी का ध्यान एक और जाता है जहाँ पर वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कॉटेज है। लान वांगजी बिना वुशियान की ओर ध्यान दिए उसके पास चला जाता है और क्वार्टर को देखने लगता है। वुशियान एक स्माइल करता है और उसके पास आता है। लान वांगजी वुशियान की ओर देखता है और कहता है, क्या मैं अंदर जाऊँ? वुशियान हाँ में अपना सर हिलाता है। लान वांगजी तुरंत उस छोटे से घर में घुस जाता है और अपनी चमकती नज़रों से हर जगह को देखने लगता है। वुशियान को बहुत ही अच्छा लग रहा था लान वांगजी को इतना खुश होते देख। उस घर में सब कुछ था जो कि एक घर में होना चाहिए। लान वांगजी वुशियान के पास आता है और कहता है, ये घर किसका है? और ये जगह जो पहाड़ी के ऊपर है वो ये सब लान वांगजी घर से बाहर निकलकर हर जगह पर घूमते घूमते कह रहा था और वुशियान बस उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी वुशियान एकदम से कहता है, ये सब तुम्हारा है। और लान वांगजी जो कि इधर उधर घूम रहा था उसके पैर वहीं रुक जाते हैं। वो पलटकर वुशियान को देखता है और कहता है, क्या? वुशियान कहता है, ये जगह, ये घर, ये गार्डन, ये सभी तुम्हारा है। इसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। लान वांगजी इससे शॉक हो जाता है। वो कहता है, मेरे लिए बनाया? लेकिन कब? वुशियान कहता है, आज ही। ये जगह डीमन रेलम की बॉर्डर पर आती है। इस ऊंची पहाड़ी पर कोई भी मामूली ह्यूमन नहीं आ सकता। लेकिन तुम बाकी ह्यूमन से पावरफुल हो, तुम यहाँ पर आ सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है। तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो, घूम सकते हो और यहाँ रह भी सकते हो। लान वांगजी बस शॉक होकर ये सब कुछ सुन रहा था। ये सब उसके लिए है। वो कहता है, क्या सच में ये मेरे लिए है? वुशियान हाँ में सिर हिलाता है। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया लान वांगजी कहता है, नहीं, मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपना जन्मदिन इस तरह मनाऊंगा और इतना बड़ा तोहफा आप मुझे देंगे। आपका शुक्रिया वीन। वुशियान कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है लानसन, तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। लान वांगजी ये बात सुनकर वुशियान की ओर ही देखते रहता है। तभी वुशियान एकदम से कहता है, एक और तोहफा है तुम्हारे लिए। लान वांगजी कहता है, एक और? क्या? वुशियान कहता है, अपना हाथ आगे करो। लान वांगजी कन्फ्यूजिंगली अपना हाथ आगे करता है। तभी उसके हाथ में एक ईगल आकर बैठ जाता है। लान वांगजी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस ईगल की ओर फिर वुशियान की ओर देखने लगता है। वुशियान कहता है, ये अब तुम्हारा है। ये अब तुम्हारी बातें मानेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। ये इनविजिबल ईगल है। लोग इसे नहीं देख पाएंगे तो कोई तुम पर सवाल नहीं उठाएगा। ये किसी भी काम आ सकता है तुम्हारे, चाहे वो मैसेज पहुंचाना हो या कुछ और। लान वांगजी इससे अमेज्ड हो जाता है। वो धीरे से अपने हाथ को उस ईगल के हेड पर पैट करता है। लान वांगजी को ये बहुत अच्छा लगता है। वो इससे वुशियान की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू वीन। वुशियान बस एक नोट करता है और कहता है, मेरे पास भी एक ईगल है। लान वांगजी कहता है, क्या सच में? मुझे दिखाओ। वुशियान कहता है, वो इस ईगल से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लान वांगजी कहता है, मुझे देखना है। तभी वुशियान अपनी आंखें बंद करता है और कुछ देर बाद थोड़ी वहाँ दूर से अंधेरे से एक ईगल आवाज़ करते हुए इन्हीं की ओर आने लगता है। लान वांगजी बस उसी ईगल को देख रहा था। इसकी आवाज़ कितनी तेज है, तो ये कैसा होगा? वो ईगल उनके पास आते जा रहा था। वो ईगल जब पास आता है तो लान वांगजी उसके साइज को देख सकता था। इतना बड़ा ईगल। वो ईगल आकर वुशियान के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। वो ब्लैक कलर का है और बहुत ही बड़ा है।
लानवांगजी तो हैरान ही हो गया था वुशियान की इन सब चीज़ों को देखकर। थोड़ी देर बाद वुशियान उस ईगल को वापस भेज देता है। लानवांगजी कहता है वो कितना बड़ा था। वुशियान कहता है वो बचपन से मेरे साथ है, वो 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। लानवांगजी कहता है इतना पुराना। वुशियान हाँ में सर हिलाता है। लानवांगजी को जब 400 साल वाली बात याद आती है तो वो किन्हीं सोचों में खो जाता है। वुशियान उसे खोया देखता है तो कहता है लाजन लाजन क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? लाजन ना में सर हिलाता है। वुशियान को कुछ अजीब लगता है। वो कहता है लाजन क्या बात है, तुम्हें तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे सब कुछ कह सकते हो। लानवांगजी वुशियान की ओर ना देखते हुए ही कहता है आप 400 साल से ज़्यादा के हैं और आप किंग भी हैं, तो आपकी शादी भी हो गई होगी। कितनी रानियां हैं आपकी और बच्चे? वुशियान जब ये सुनता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। क्या वो इन बातों पर हंसे? लेकिन वो गलत भी नहीं है। ये सवाल हर किसी के जहन में आएगा। वो वो लाजन की ओर देखते हुए कहता है मेरी शादी नहीं हुई है और ना ही कोई बच्चे हैं। मैं हमेशा से अकेला ही हूँ। 400 साल से मैंने कभी कभी किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया, किसी फीमेल डीमन को भी नहीं। मेरा कभी भी मन नहीं किया शादी के बारे में सोचने का, इसलिए मैं पूरी तरह सिंगल ही हूँ। लानवांगजी को ये सब सुनकर अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता। वुशियान कहता है और कुछ सवाल जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? लानवांगजी ना में अपना सर हिलाता है। ऐसे ही वो लोग बहुत देर तक वहाँ अपना समय व्यतीत करते हैं। ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए वुशियान लाजन से कहता है लाजन अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें लेट हो रहा है, तुम्हें आराम की भी ज़रूरत है। तुम अभी बहुत सारा काम संभाल रहे हो। लानवांगजी हाँ में सर हिलाता है। वुशियान आगे बढ़ जाता है, लेकिन लानवांगजी वहीं खड़ा रहता है। जब वुशियान देखता है कि लानजान उसके साथ नहीं है तो पीछे पलट कर देखता है तो लानजान वहीं खड़ा हुआ था। वुशियान कहता है लानजान क्या हुआ, चलना नहीं है? लानवांगजी आगे आता है और कहता है और चलना है। वुशियान कहता है तो फिर चलो। लानजान वुशियान की ओर ही देख रहा था। वुशियान को समझ आ जाता है कि लानजान कुछ कहना चाहता है। वो कहता है क्या बात है लानजान, कहो क्या चाहते हो तुम? लानजान एक कदम आगे आता है और कहता है क्या मैं वुशियान कहता है लानजान क्या हुआ है? लानजान कहता है क्या मैं आपके साथ उड़कर नीचे चल सकता हूँ? वुशियान कहता है क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? लानवांगजी हाँ में अपना सर हिलाता है। वुशियान अपना हाथ लानजान के ओर आगे कर देता है। लानवांगजी वुशियान की ओर देखता है। वुशियान कहता है हाथ पकड़ो। लानवांगजी वुशियान के हाथ में अपना हाथ रख देता है। वुशियान उसे अपनी ओर खींच लेता है। लानजान वुशियान के चेस्ट से हिट होता है। वो अपना सर ऊपर करके वुशियान को देखता है। वुशियान कहता है मेरे पैरों पर अपने पैर रख दो। लानवांगजी ऐसा ही करता है और वुशियान अपने हैंड्स को लानवांगजी की वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है और लानजान के हाथ वुशियान के चेस्ट पर आ गए थे। दोनों बहुत ही नज़दीक थे। वुशियान कहता है क्या अब हम चलें? लानवांगजी हाँ में अपना सर हिलाता है। वुशियान अपने विंग्स को ओपन करता है और वापस अपनी जगह की ओर उड़ जाता है। लानवांगजी बहुत ही खुश होकर आसपास के नज़ारों को देख रहा था। वो कई बार उड़ा है, लेकिन आज कुछ अलग है। वो वुशियान को देखता है जिसकी नज़रें उसी पर थी। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, सुनहरे तालाब के पास। वुशियान लानवांगजी को लेकर नीचे उतर जाता है, लेकिन लानवांगजी का ध्यान इस पर नहीं था कि वो लोग पहुँच गए हैं। उसकी नज़रें बस वुशियान पर ही थी। वुशियान की नज़र भी लानजान पर ही थी। वुशियान अपने एक हाथ को लानवांगजी की वेस्ट से हटाकर धीरे धीरे ऊपर करने लगता है। वो अपने हैंड्स को लानवांगजी की नेक से होते हुए उसके सर के पीछे रखता है और लानवांगजी को करीब करने लगता है। लानवांगजी करीब होने भी लगता है। वुशियान की हाइट बहुत ही बड़ी है। लानजान उसके शोल्डर तक ही आता है। थोड़ी देर बाद वुशियान नीचे झुकने लगता है। लानवांगजी भी आगे बढ़ने लगता है। दोनों की ही नज़रें एक दूसरे पर थी और थोड़ी देर बाद दोनों के लिप्स एक दूसरे पर थे। इसे महसूस करके लानजान अपनी आंखें बंद कर लेता है और दोनों ही अपने लिप्स को मूव करने लगते हैं। वुशियान की धड़कनें तेज हो गई थी। वो पूरे होश में ये कर रहा है। उसे ये बहुत अच्छा लग रहा है। वो इससे पीछे नहीं हटना चाहता। और लानवांगजी वो तो अपनी आंखें बंद करके बस उस किस में ही खो गया। एक बहुत ही पैशनेट लॉन्ग किस शेयर करने के बाद दोनों ही अलग होते हैं।
और दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। वुशियान फिर से नीचे झुकने लगता है, लेकिन इस बार नेक की तरफ, उसकी उसकी नेक पर अपने लिप्स रख देता है। लानवांगजी के हाथ वुशियान के सर के पीछे चले जाते हैं। वो वुशियान के हेड को प्रेस करने लगता है अपने नेक पर। वुशियान इसे महसूस करता है तो लाजन लाजन को उसकी नेक पर किस के साथ साथ हार्डली शक करने लगता है। इससे लाजन एक मदहोशी भरी आवाज़ में कहता है, विंग। वुशियान और भी ज़्यादा फास्टली ये सब करने लगता है। वो लांसन को उसकी वेस्ट से पकड़कर अपने और भी करीब करके उसे अपने से चिपका लेता है। लांसन अपने हैंड्स को वुशियान की नेक के अराउंड रैप कर लेता है और वीइंग का नाम लेने लगता है। वुशियान इससे और भी ज़्यादा ट्रिगर हो रहा था। वो लांसन के शोल्डर से उसके रूट्स को थोड़ा सा दूर कर देता है और उसे वहाँ भी किसेस करने लगता है। वुशियान उसे बाइट भी करने लगा था। लांसन को इससे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ कर पाते। वुशियान ने कुछ देखा और वो रुक गया। इससे लानवांगजी भी अपनी आंखें खोलता है कि वुशियान को क्या हुआ, वो रुक क्यों गया। वुशियान वो वुशियान से थोड़ा दूर होता है। लाजन कहता है, क्या हुआ? वुशियान कहता है, वो क्या है? लाजन अपने साइड में देखता है तो वहाँ पर एक बटरफ्लाई मैसेज था। लाजन सोचता है, ये किसने भेजा होगा। वुशियान उसी की ओर देख रहा था। लाजन उस बटरफ्लाई मैसेज को टच करता है तो वो एक वॉइस मैसेज था। उसमें से उसके भाई की आवाज़ आती है, वांगजी, मैं आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। तुम्हारे इतने बड़े दिन पर मैं यहाँ पर नहीं था, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। तो क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ? इतना कहकर वो बटरफ्लाई डिसअपीयर हो जाती है। लानवांगजी वुशियान की ओर देखता है। लाजन कहता है, भाई आ गए हैं, मुझे जाना होगा। वुशियान बस नोट करता है। लानवांगजी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है। वुशियान उसे ही देख रहा था। लानवांगजी वापस दौड़कर वुशियान के पास आता है और बिना कुछ कहे उसे उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वुशियान अपनी आंखें बंद कर लेता है और लांजन को टाइटली हग करके अपने से चिपका लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों दूर होते हैं। वुशियान कहता है हैवी ब्रीदिंग के साथ, कल तुम आओगे ना? लांजन हमेशा रलाता है। वुशियान उसके फॉरहेड पर किस करता है। लांजन कहता है, मैं चलता हूँ, भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। वुशियान बस नोट करता है और लांजन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वुशियान भी वहाँ से चला जाता है। वुशियान अपने महल में आकर सीधे अपने रूम में घुस जाता है और बेड पर जाकर लेट जाता है और अभी जो लांजन और उसके बीच हुआ उसी के बारे में सोचने लगता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो तेज सांसें लेने लगता है और अपने आप को देखता है जो कि पूरी तरह अराउस्ड हो चुका है। वो जल्दी से अपने बाथरूम में घुस जाता है और अपने कपड़े को रिमूव करके बाथ टब के ठंडे पानी में चला जाता है। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा है। वो कहता है, लांसन, तुमने क्या कर दिया है? आज तक कितनी फीमेल डीमन और सुकुबस मुझे रिझाने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और तुम्हारे बारे में सोचकर ही मेरी बॉडी इस तरह रिएक्ट कर रही है। क्या हो तुम लांसान? क्या कर दिया है तुमने? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ही मुझे शांत कर सकते हो। ऐसे ही वुशियान 2 घंटे बाथरूम में रहता है। उसे नहीं पता था कि लांसान के एक टच से उसकी बॉडी इस तरह रिएक्ट करेगी। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो शायद ही वो अपने आप को रोक पाएगा। तो इस पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ, आज भी नहीं हो पाया फ्लैशबैक कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट में ही होगा, ठीक है? तो कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। बाय बाय।